दोस्तों नमस्कार, आपके अपने चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सब जानते हैं कि 3 नवंबर को आदमपुर में उपचुनाव होना है और 6 नवंबर को आदमपुर के नतीजे आएंगे। आपको बता दें कि पिछले 24 सालों में आदमपुर में यह चौथा उपचुनाव होने जा रहा है, जबकि अगर हम गठबंधन सरकार की बात करें तो गठबंधन सरकार का ये तीसरा उपचुनाव है। लेकिन सबसे पहले वही बड़ा सवाल जो आप सबके जहन में है कि आखिर आदमपुर की जंग कौन जीतेगा, किस पार्टी से कौन उम्मीदवार बनकर जो है वो मैदान में उतरेगा। इन तमाम सवालों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दरअसल कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफा देने के बाद ये सीट खाली हुई। आदमपुर को भजनलाल परिवार का गढ़ भी कहा जाता है, जैसा कि आप सब जानते हैं, और 1968 से लेकर 2019 तक भजनलाल परिवार ही यहाँ से जीतता आया है। एक बार फिर जो है इस उपचुनाव में गठबंधन की तरफ से भव्या बिश्नोई को मैदान में उतारने की पूरी तैयारी कर ली है। यहाँ तक कि कुलदीप बिश्नोई भी अपने बेटे को ही चुनाव लड़वाना चाहते हैं। अब देखना होगा कि बीजेपी आखिर किसको मैदान में उतारती है, क्योंकि बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेजेपी का भी आदमपुर उपचुनाव में काफ़ी बड़ा योगदान रहने वाला है। 2019 के विधानसभा चुनाव में जेजेपी उम्मीदवार ने कुलदीप बिश्नोई के सामने 15,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए थे। ऐसे में जेजेपी पार्टी की भूमिका भी काफ़ी खास रहने वाली है, क्योंकि दुष्यंत चौटाला और अजय सिंह चौटाला हिसार लोकसभा से चुनाव लड़ते आ रहे हैं। ऐसे में भजनलाल परिवार को जेजेपी की जो है वो कितना सहयोग उनको मिल पाता है, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। यहाँ तक कि इस सीट के साथ काफ़ी सारे किस्से जुड़े हुए हैं। हरियाणा के 3 बार के मुख्यमंत्री रहे भजनलाल पहली बार जब 1968 में विधानसभा पहुँचे तो वो आदमपुर सीट से ही जीतकर चंडीगढ़ पहुँचे थे। यहाँ तक कि भजनलाल का राजनीतिक सफ़र आदमपुर ग्राम पंचायत से पंच के रूप में ही शुरू हुआ था। गौर करने वाली बात यह भी है कि पिछले 54 सालों में भजनलाल परिवार को आदमपुर में आज तक निराशा नहीं मिली। यहाँ तक कि 1972 में जब चौधरी देवीलाल ने आदमपुर और एक साथ जो है तोशाम से चुनाव लड़ा था, वहाँ भी देवीलाल को दोनों जगह से हार का सामना करना पड़ा था। यानी कि कुल मिलाकर 2019 तक भजनलाल परिवार का दबदबा इस सीट पर कायम है। तो वहीं भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे जयप्रकाश सहारण उर्फ जेपी का भी जिक्र आदमपुर में बार बार आता है। उसकी खास वजह है 2009 का वो चुनाव, आदमपुर के इतिहास का वो चुनाव जिसमें भजनलाल परिवार के खिलाफ दूसरे नंबर पर रहने वाले उम्मीदवार ने सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए, या फिर यूं कहें हार और जीत का मार्जिन मात्र 6,000 वोट रह गया था, जिसमें भजनलाल परिवार की सांसें अटक गई थी और आदमपुर गढ़ को जीतने के लिए जयप्रकाश के खिलाफ एडी चोटी तक का जोर लगाना पड़ा था। 2009 के चुनाव में कुलदीप बिश्नोई ने 48,224 वोट हासिल किए और जेपी ने 42,209 वोट हासिल किए थे। इसलिए इस उपचुनाव में भी जयप्रकाश का नाम बार बार लिया जा रहा है। जयप्रकाश के अलावा अगर हम बात करें कि कांग्रेस की तरफ से, तो उसमें पूर्व मंत्री रहे प्रोफेसर संपत सिंह के बेटे गौरव संपत का नाम भी जो है वो जुड़ रहा है। तो वहीं हम आदमपुर हल्के के बालसमंद गाँव की बात करें, वहाँ के कुड़ाराम नंबरदार पानी के लिए उन्होंने काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी, आप सब जानते हैं, उनका नाम भी लिया जा रहा है, क्योंकि बालसमंद गांव के आसपास के जो गांव है दर्जनों गांव में उनका ठीक ठाक प्रभाव माना जा रहा है। उनके अलावा भजनलाल के बिजनेस पार्टनर रहे पोखरमल बेनीवाल के बेटे और बिश्नोई महासभा के प्रमुख रहे प्रदीप बेनीवाल का नाम भी सुनने को आ रहा है। आदमपुर में भजनलाल परिवार की जड़ें मजबूत करने के लिए पोखरमल बेनीवाल का जो परिवार का योगदान है वो भी काफ़ी माना जाता है। तो वहीं पूर्व सांसद पंडित रामजी लाल के भतीजे चंद्र प्रकाश, पूर्व विधायक कुलवीर बेनीवाल, तो वहीं बरवाला से पूर्व विधायक रामनिवास घोड़ोले का नाम भी चर्चाओं में है। तो वहीं हाल ही में पूर्व एयर मार्शल सुरेंद्र कुमार घोटिया और भजनलाल के काफ़ी करीबी समर्थक भी जो है वो कांग्रेस में शामिल हुए। 2019 के लोकसभा चुनाव में दक्षिणी दिल्ली से कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार रहे इंटरनेशनल बॉक्सर विजेंद्र सिंह बेनीवाल का नाम भी कुछ चर्चाओं में है। हालांकि ये माना जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भजनलाल के बेटे चंद्र मोहन बिश्नोई को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, लेकिन इसकी संभावनाएं बहुत कम नज़र आ रही है। कांग्रेस स्थानीय और बाहरी उम्मीदवार को लेकर भी लगातार सर्वे वहां आदमपुर में करवा रही है, उसके साथ साथ बाकी पार्टियां भी सर्वे करवा रही है। तो वहीं इनेलो की अगर हम बात करें तो इनेलो भी जो है वो पूर्व प्रत्याशी को फिर से मैदान में उतार सकती है। उनके अलावा अभय सिंह चौटाला के बेटे वहां से चुनाव लड़ सकते हैं
और अगर हम बात करें इनेलो की प्रधान महासचिव सुनैना सिंह चौटाला का नाम भी लिया जा रहा है। सुनैना चौटाला का हिसार जिले में दौलतपुर गांव है जो कि कुलाना विधानसभा के अंतर्गत आता है। तो वही अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें, अरविंद केजरीवाल की बात करें, तो वहाँ उनके पूर्व में प्रत्याशी रहे सतेंद्र सिंह पर जो है आम आदमी पार्टी दाव खेल सकती है। सतेंद्र सिंह वहाँ से लगातार चुनाव लड़ते आ रहे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी के पास चुनाव लड़ने वालों की लंबी काफ़ी चौड़ी लिस्ट भी आ रही है। कुल मिलाकर देखना ये होगा कि जो वो फाइनल मुकाबला है वो आखिर किस किस के बीच होता है, क्योंकि जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए कांग्रेस की सीट जीतना अग्नि परीक्षा है, तो वहीं भजनलाल परिवार और बीजेपी के लिए भी आदमपुर को जीतना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि पहले के दोनों उपचुनाव की अगर हम बात करें तो गठबंधन सरकार को बड़ौदा और ऐलनाबाद में भी हार का सामना करना पड़ा है। अब 6 नवंबर को देखना होगा कि आखिर आदमपुर की जनता किसको अपना विधायक चुनकर चंडीगढ़ विधानसभा में भेजती है। लेकिन आपको क्या लगता है, आप भी कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।